नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में कार रेस होता है। नवीन आहान को कार रेस में हिस्सा लेने के लिए उकसाता है। जब आहान इस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर देता है तब नवीन समीर के पीछे पड़ जाता है। यहाँ तक नवीन ने समीर को धमकी भी देता है कि कार रेसिंग में हिस्सा नहीं लेने पर वो उसे बर्बाद कर देगा। नवीन की इस धमकी के बाद समीर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। आहान जानता था कि समीर हार जाएगा और उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब आहान समीर की जगह इस कार रेस में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान जब कनक शर्मा से मिलने की बात कहता है तब समीर कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कनक से क्या काम है। समीर ने पूछा, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, आहान ने जवाब दिया। समीर ने इसके आगे कोई सवाल नहीं किया, बस वहीं हैरानी से खड़ा रहा। तभी वहां नवीन आया और जैसे ही उसने आहान से कुछ कहना चाहा, समीर उसके बीच में आ गया। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें, हटो आगे से, नवीन ने कहा। नहीं, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। समीर अपनी जिद में वहीं खड़ा रहा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और हटो सामने से, मुझे उससे बात करनी है, नवीन आहान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। तुम्हें आहान से क्या काम है, तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, समीर ने कहा। तभी आहान आगे आ गया। समीर, उसे मुझसे बात करनी है, आप हट जाइए। आहान पर समीर के चेहरे पर घबराहट थी। समीर जानता था नवीन उनके लिए कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। आहान ने समीर को यकीन दिलाते हुए इशारा किया और फिर नवीन से कहा, कहो क्या बात है। रेस में मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ और तुमसे कम्पीट करना चाहता हूँ, नवीन ने कहा। उसने सोचा कि हर साल यहाँ बहुत से लोग मरते हैं, तो हो सकता है इस बार आहान का नंबर लग जाए, यह उसके लिए फायदेमंद होगा। मैं गाड़ी नहीं चला सकता, आहान ने कहा। वो जानता था नवीन क्या सोच रहा है, पर ऐसी फालतू चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। डर गए क्या तुम अपनी हार मानते हो, नवीन ने आहान को उकसाने की कोशिश की। हाँ, मैं डर गया, आहान ने तुरंत कहा। बेकार आदमी, नवीन ने आहान को ताना मारा और फिर समीर से कहा, ठीक है, अगर यह मुझसे नहीं मुकाबला कर रहा तो तुम्हें करना होगा। नवीन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो आहान को मना सके। देखना चाहता था कि उसकी दोस्ती कितनी अच्छी है। मैं क्यों तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा, समीर ने मुंह बनाते हुए पूछा। समीर की ड्राइविंग स्किल अच्छी थी पर उतनी अच्छी नहीं थी कि कार रेसिंग में हिस्सा ले सके। उसके हारने के चांस 100% थे, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ रेस नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, नवीन ने कहा। यह बात उसने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोली थी, बल्कि वो सच में सचदेव परिवार को बर्बाद कर सकता था। नवीन, ऐसा मत करो, समीर ने कहा। नवीन समीर की कमजोरी को जानता था, इसलिए उसने सीधा अटैक किया। फैसला तुम्हारा है समीर, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं मुकाबला करूंगा, समीर ने बिना मन कहा। उसके लिए उसका परिवार और बिजनेस ज्यादा जरूरी था और उसके लिए उसे चाहे रेस में हार कर बेइज्जती ही क्यों ना होती, वो उसे मंजूर था। भाई, तानिया ने घबराते हुए कहा। वो अच्छे से जानती थी कि नवीन ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे समीर को नुकसान पहुंचे। कोई कुछ कह पाता इससे पहले आहान ने कहा, ठीक है, मैं रेस करूंगा तुम्हारे साथ। आहान उसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर वो अपनी चाल में सक्सेसफुल हो गया था। आहान समीर को दोस्त मानता था, इसलिए वो मुकाबले के लिए मान गया।
वो नहीं चाहता था कि समीर की सबके सामने बेइज्जती हो। नहीं अहान, यह रेस आसान नहीं है। आपने पहले कभी ऐसी रेस में हिस्सा भी नहीं लिया है। यह बहुत खतरनाक है। एक गलती और आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, समीर ने चिंता जताते हुए कहा। समीर और अहान कुछ घंटे पहले ही मिले थे, पर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। समीर नहीं चाहता था कि अहान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो और इस ट्रैक पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। परेशान मत हो, बहुत सारे काम हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए, पर कभी न कभी तो करूंगा ही। तो फिर इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। अगर मुझे लगा मुझसे नहीं हो रहा, मैं स्पीड कम कर लूंगा। अहान ने कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, समीर ने कहा। अहान ने अपना मन बना लिया था, इसलिए समीर भी उसे नहीं मना कर सकता था। तुम कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो? नवीन ने पूछा। उस ट्रैक पर अहान के हिसाब से कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, और अगर गाड़ी ट्रैक पर नहीं होती तो कोई पार्ट कैसे ले सकता था? मेरे पास गाड़ी नहीं है, अहान ने कहा। अहान की गाड़ी एक रात पहले उन चोरों की वजह से पंचर हो गई थी। गाड़ी नहीं है, फिर तुम हिस्सा कैसे लोगे? नवीन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं समीर की गाड़ी चलाऊंगा, अहान ने समीर की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर नवीन जोर जोर से हंसने लगा। इसकी गाड़ी के साथ रेस में हिस्सा लोगे तुम? समीर के पास भले ही फरारी थी, जो एक स्पोर्ट्स कार थी, पर वो बहुत लो मॉडल की गाड़ी थी। उस गाड़ी के साथ जीतना नामुमकिन था। इसके अलावा वो सस्ती भी थी, इसलिए मॉडिफाई भी नहीं हो सकती थी। यह गाड़ी सिलेक्ट करके अहान ने अपनी हार को चुन लिया था। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अहान ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवीन ने कहा। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शुरू करते हैं, अहान ने कहा। ऐसे कैसे? सिर्फ हार जीत पर शर्त लगाने में क्या मजा है? शर्त तो कुछ और भी होना चाहिए, नवीन ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? अहान ने पूछा। जो भी हारेगा उसे कुत्ते की तरह ट्रैक का चक्कर लगाना होगा और भोगना होगा, नवीन ने कहा। नवीन पहले चाहता था कि किसी तरह वो इसे मार सके, पर फिर उसने सोचा कि इस तरह उसका मजाक बनाने में ज्यादा मजा आएगा। वो जिंदगी भर इस सबक को याद रखेगा और कहीं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तुम पक्का यह करना चाहते हो? अहान ने एक बार फिर पूछा। हाँ, तुम्हें हारने से डर लग रहा है क्या? नवीन ने हंसते हुए कहा। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं हारूंगा, अहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। हा हा हा, तुम नहीं हारोगे तो और कौन हारेगा? मैं, नवीन ने कहा। अहान ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। जब रेस खत्म होगी तब नवीन को जवाब मिल ही जाएगा। अहान फिर गाड़ी में बैठा और उसके फीचर्स समझने लगा। नवीन वहां से गाना गुनगुनाते हुए निकल गया। अहान, क्या तुम सच में नवीन को हरा सकते हो? समीर ने जब अहान का कॉन्फिडेंस देखा तब उससे बिना पूछे रहा नहीं गया। हाँ, अहान ने कहा। कितना श्योर हो तुम इस बात को लेकर? समीर ने सवाल किया। 100%, अहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समीर हैरान हो गया था। कोई प्रोफेशनल ड्राइवर भी इतनी आसानी से 100% नहीं बोल सकता था। उसे अहान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तान्या जो यह सब देख रही थी बहुत हैरान थी। उसे लग रहा था कि अहान में बहुत ज्यादा घमंड है। अहान बिना नवीन के बारे में जाने उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता था? वो मन में सोच रही थी। पता नहीं खुद को क्या समझता है। भाई और मैंने इसे इतना समझाया, फिर भी इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है? उधर नवीन ने माइक पर अनाउंस कर दिया कि अहान और उसके बीच फाइट होने वाली है और शर्त भी बता दी। यह सुनते ही चारों तरफ अलग अलग बातें होनी शुरू हो गई। यहाँ आजकल कोई भी पार्टिसिपेट करने आ जाता है,
लगता है लोगों को इज्जत से रहना पसंद नहीं है। वाह, रेस के बाद यह एंटरटेनमेंट देखने को भी मिलेगा। किसी को भी रेस में आने दिया, लोग भूल गए क्या कि यह रेस किस लिए है। हाउ इंटरेस्टिंग। और रेस में आकर मास्टर नवीन के साथ मुकाबला। लोगों को अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। यह बात नमिता ने बोली थी। उस दिन पाम ट्री होटल में जो हुआ, उसके बाद उसने न सौर को कांटेक्ट किया और न ही मनीष को। वो चुपचाप शिमला से दूर चली गई। आज वो यहाँ रेस देखने आई थी और साथ ही आहान, उसे लग रहा था कि आहान इस रेस में हिस्सा जरूर लेगा। नमिता, तुम क्यों इतना सोच रही हो? जो भी है, हमें तो मजा ही आएगा। नमिता के पास बैठी उसकी दोस्त विशाखा ने कहा। नमिता फिर से अपनी आंखें चारों तरफ घुमाने लगी। नमिता, क्या तुम अभी भी वो लुक्सुरियस आड़ी ढूंढ रही हो? विशाखा ने पूछा। हाँ, नमिता ने कहा। क्या उसका मालिक सच में इतना पावरफुल है कि विक्की और राखी उसकी बात मानते हैं? विशाखा ने पूछा। दोनों शिमला के अंडरवर्ल्ड दुनिया के राजा थे, सब उनकी बात मानते थे और वो इस आड़ी वाले की। यह सोचकर विशाखा को बहुत क्यूरियस हो रही थी। हाँ, उसकी पावर्स का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, नमिता ने कहा। उसके आगे नमिता कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि राखी और विक्की ने उसे धमकी दी थी कि वो आहान के बारे में किसी से कुछ नहीं बताएगी। उसने विशाखा को सब बताया, पर वो आदमी कौन था इसके बारे में नहीं बताया था। जब यह दोनों बातें कर रहे थे तभी अनाउंसमेंट हुई। फाइनल रेस शुरू होने वाली थी। पूरे ट्रैक पर महंगी स्पोर्ट्स कार थी। सबकी नजरें ट्रैक पर थी। जब गन शॉट हुआ तब रेस शुरू हुई। ऑडियंस में सभी लोग चिल्लाने लगे और चीयर करने लगे। सब उछल रहे थे और झंडे फहरा रहे थे। सबकी नजरें काली बुगाटी पर थी जो ईशान रेड्डी की थी। सबने मान लिया था कि आज की रेस में वो ही जीतने वाला है। उसकी ड्राइविंग स्किल किसी प्रोफेशनल रेसर से कम नहीं थी। वो बहुत आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था। एक अटेंशन ईशान था और दूसरा आहान। आहान अपनी लाल फरारी में नवीन की गाड़ी से पीछे था। वो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे और अलग अलग तरह की बातें करने लगे। सबके ताने सुनकर समीर और तानिया को बहुत बुरा लग रहा था। समीर सोच रहा था कि आहान इतने पीछे कैसे रह सकता है। पूरा ट्रैक 30 किलोमीटर लंबा है। अगर उसने स्पीड नहीं बढ़ाई तो नवीन की गाड़ी को पार करना तो दूर, उसकी गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। उस ट्रैक पर लोगों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे और इस वक्त ईशान इन रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए सबसे आगे था। बीच बीच में नवीन आहान की गाड़ी का भी ध्यान रख रहा था। जब उसने देखा कि वो बहुत पीछे है तब नवीन के चेहरे पर हंसी आ गई। आज तो इसकी अच्छी बेइज्जती होगी। अगर यह मेरे आसपास भी आया तो मैं इसे बहुत चिढ़ाऊंगा। बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, अब दिखाता हूँ, नवीन ने मन में ही बोला। नवीन जानता था वो यह रेस नहीं जीत सकता क्योंकि विनर तो ईशान ही बनने वाला था। नवीन तो बस आहान को हराना चाहता था। कुछ ही पल में आहान की गाड़ी नवीन की गाड़ी के पास आ गई। अब नवीन कभी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता और कभी कम करता। उसने आहान को ओवरटेक करने का एक भी मौका नहीं दिया। स्क्रीन पर सब देख पा रहे थे कि नवीन आहान को कैसे ह्यूमिलिएट कर रहा है। आज यह जरूर हारेगा। इसे इस रेस में आना ही नहीं चाहिए था। कितना नालायक है। पहले मास्टर नवीन का चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब उससे कम्पीट भी नहीं कर पा रहा है। भीड़ में फिर से आहान के लिए ताने शुरू हो गए। इसके अलावा लोग नवीन और ईशान को खूब चीयर कर रहे थे। लड़कियां तो ईशान की कार और उसकी ड्राइविंग स्किल की दीवानी हो गई थी।
अचानक नमिता को लगा जैसे वो लाल फरारी वाला इंसान आहान था। उसने गौर से देखने की कोशिश की। उसके अजीब एक्सप्रेशन देख विशाखा ने पूछा, क्या हुआ नमिता? विशाखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लाल फरारी वाला वही ओडी चला रहा है। नमिता ने कंफ्यूज होते हुए कहा, नमिता तुम कैसी बात कर रही हो? वो भला ऐसे कार क्यों चलाएगा जब उसके पास आरडी है, वो भी बेस्ट मॉडल। और अगर वो वही होता तो इस तरह नवीन उसका मजाक नहीं बना पाता। विशाखा ने कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई। नमिता ने कहा, उसे छोड़ो, मास्टर ईशान को देखो, वो कितने हैंडसम हैं और उनकी कार भी कितनी सुंदर है। विशाखा ने एक्साइटमेंट में कहा। दोनों फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगी और रेस एंजॉय करने लगी। जैसे ही सबने सोच लिया था कि आहान हारने वाला है, आहान ने स्टीयरिंग व्हील दोनों हाथ में पकड़ा। अब तक आहान अपने शरीर की ताकत से गाड़ी चला रहा था। वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, इसलिए उसे अपनी बॉडी से चीजें कंट्रोल करना आनी चाहिए थी। आहान इसकी प्रैक्टिस बहुत समय से कर रहा था, इस वजह से वो कार की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा रहा था। आहान को खुद पर और अपने स्किल पर बहुत भरोसा था। फाइनली उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपनी स्किल दिखाने का सोचा। इस वक्त बहुत सारी कार्स आहान के आगे थी और नवीन उसे ओवरटेक करने नहीं दे रहा था। क्या आहान इस स्टेज पर ये रेस जीत पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।